नमस्कार दोस्तों। हम आज आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक से मैक्सिमम बहुत करेगा 10 से 12 मिनट का और वीडियो है इस समय के अनुसार। ठीक है, फिर ये प्राचीन भारत हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे मध्य भारत में, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फिर आधुनिक भारत में आएंगे। आधुनिक भारत में हम सब लिख कर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि केवल टिक लगा देंगे हैं? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर फिर जैसा देखा जाएगा टाइम के हिसाब से किया जाएगा। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि ट्रिक लगा कर करूँगा कि सब एक एक पेन से यहाँ पे, सॉरी, मार्कर से यहाँ पे लिखूंगा। तो हम आज आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे देखते हैं क्या है। कन्नौज के आज गढ़वाल को पढ़ना है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के गढ़वाल को पढ़ना है, जिसमें आते हैं गोविंद चंद। इनके बारे में कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं जयचंद। इन्होंने जयचंद्र जो है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं शाकंभरी के चौहान। कई राजा हो हैं, लेकिन मैं केवल जयचंद्र गोविंद चंद के बारे में बात करके निकल रहा हूँ। तो गोविंद चंद के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, जयचंद्र केवल ध्यान रखिए कि ये मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं शाकंभरी के चौहान। इसमें भी हम सभी राजाओं का चर्चा नहीं करेंगे। इसमें है पहले राजा अजयराज। इन्होंने अजयराज ने जो है अजमेर की स्थापना की थी, और इनके उत्तराधिकारी जो थे अड़ोराज थे। ये जो अड़ोराज थे, इन्होंने महमूद गजनवी को अजमेर के पास पराजित किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव भी कहा जाता था। इनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पहला जो इनके शासनकाल में ये गौरी से 2 बार भिड़े, मतलब 2 बार युद्ध हुआ। ठीक है, पहला तराइन युद्ध इनके शासनकाल में 1191 में हुआ। इसमें गौरी पराजित हो गया था। हम यहाँ पर ये नहीं जाएंगे पराजित क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या राजनीति में हुआ था, ऐसा हम नहीं करेंगे। फिर द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज स्वयं पराजित हो गए। क्या क्या हुआ, ये कंसेप्चुअल विषय है, और इतिहास डोमेन के छात्र अपना देखेंगे। हम केवल जीएस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं जेजाभूति के चंदेल वंश आते हैं, जिसमें यशो वर्मन है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीजें बार बार पूछी जाएंगी, ये दोनों चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश में एक यशो वर्मन, इन्हीं के शासन काल में खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था। कौन से? चतुर्भुज मंदिर का। और ये थंग देव है, इनको इनके शासनकाल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। ऐसा बार बार पूछा जाता, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ऐसा ही केवल पूछा जाएगा खजुराहो का निर्माण किस काल में हुआ था। ये नाम हम नहीं पूछा जाएगा, सीधे वंश पूछ लेते हैं, बदल लगा दीजिएगा चंदेल वंश, बस इतने ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं मालवा का परमार वंश। इसमें प्रमुख वंश में आते हैं क्या? वाकपति मुंज। इसके बाद आते हैं राजा भोज, जिन्हें नव विक्रमादित्य और कविराज भी कहा जाता है। इसके बाद क्या इस काल में क्या होते हैं? महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता राजा भोज ने भेजी थी। ठीक है, इतना ही जानकारी ही यहाँ जाना ना। इसके बाद 10 मिनट का और वीडियो होगा, हम इसे भी दिखा देते हैं आपको। फिर आप प्राचीन भारत में निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, और हम आज इस प्राचीन भारत को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें से फिर हम जो धर्म का पार्ट बच्चा है, जिसमें खासकर बौद्ध और जैन धर्म बच्चा है, उसे हम कला और संस्कृत में लगभग 1 आध घंटे में, 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, उसे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत बच्चा है इसको देख लेते हैं। गुजरात का अनिलवाड़, क्या? अनिलवाड़। ठीक है, इसमें है राजवंशों में चालुक्य, या फिर इनसे कह लीजिए सोलंकी वंश, जिसमें के राजा को हम भीम प्रथम को देखते हैं। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पत्थरों से करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्ट है भारतीय इतिहास के लिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिलवाड़ा मंदिर जो है, जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर, इसका निर्माण करवाया, ये भी जरूरी है ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं जय सिंह सिंधराज, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है हेमचंद्र जो है जैन आचार्य थे, ये जय सिंह के दरबार में रहते थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुमारपाल। कुमारपाल ने ही सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप दिया था, और आचार्य हेमचंद्र के साथ इन्होंने शिव की पूजा अर्चना की थी। इससे यह पता चलता है कि कुमारपाल एक सहिष्णु राजा थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अजयपाल। अब यहाँ पर दोनों लोग साथ पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर और जैन आपस में ही गृह युद्ध कर ले रही हैं, ठीक है। तो हम इसका बात ज्यादा न करते हुए कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा केवल जनरल पेपर पे है, केवल जनरल पेपर पे, ठीक है। तो मूलराज द्वितीय इसने क्या किया था, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। और भीम द्वितीय ने भी गौरी के गुजरात आक्रमण को विफल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अन्य राजवंशों में देख लेते हैं, गौड़ वंश बंगाल के, इसके बाद वल्लभी मैत्रक वंश से है, कलचुरी में चेदी वंश है, पूर्वी गंग वंश में एक, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इतिहास में मायने रखती है, जो अनंत वर्मा जो है पूर्वी गंग वंश के हैं। अनंत वर्मा चोटगंग एक ही नाम है, ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा किसने करवाया था, सिर्फ इतना पर पूछ लिया जाएगा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था, तो आप पूर्वी गंग वंश दिखेगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। ऐसे नाम बेसिकली नहीं पूछेंगे, मुझे पूरा 100% यकीन है, ठीक है। इसी वंश के शासकों ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया, ये भी इसी तरह पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो पूर्वी गंग वंश के शासकों ने कराया। हम इस कोणार्क मंदिर को आर्ट और कल्चर में हल्का सा हवा देंगे, ठीक है। इसके बाद काकतीय वंश है, इसके बाद होयसल वंश है, इसके बाद मध्य भारत में आ जाएंगे हम। तो मेरे भाई आप, मैं बता दिया जितना उतना ही आप ध्यान रखिए। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रहना है, आपको अपनी क्राइटेरिया तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपनी क्राइटेरिया नहीं तय कर पड़ती, आप एक प्रश्न के लिए जो अनएक्सपेक्टेड है कि कहाँ से पूछ लिया जाएगा, ऐसे हम सिर्फ उसी चीज को पढ़ें जो एक बाउंड्री तय करती है, ऐसे नहीं कि हम हर चीज पढ़ लें। मेरा ये जो पूरा प्राचीन भारत है, 2 घंटे से ऊपर गया होगा, और 2.5 घंटे से नीचे ही रहा होगा ही नीचे ही, आप जितने भी वीडियो हो, इससे ऊपर नहीं गया। इतने में ही पूरा प्राचीन भारत खत्म हो गया। आप इससे आगे ना पढ़े तो बेहतर होगा, खासकर तब जब आपका मुख्य विषय इतिहास ना हो तब, ठीक है। धन्यवाद। अब हम मध्य भारत में चलेंगे, तो धन्यवाद।